हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग ब्रेन्स। इकॉनमी के सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो। इसमें आज हम ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन ट्विस्ट अभी थोड़े दिनों पहले आरबीआई ने आपके ने यूज़ किया है। ठीक है, तो ऑपरेशन ट्विस्ट कोई नई चीज़ नहीं है, आरबीआई इसको पहले भी यूज़ करता रहा है। ऑपरेशन ट्विस्ट आपका एक मॉनेटरी टूल है जो क्या करता है, तीन चीज़ें करने के लिए आरबीआई ने यूज़ किया है। आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला, गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा बचे। क्यों बचे? क्योंकि गवर्नमेंट जो पैसा देती थी इंटरेस्ट पे लोगों को, जो उसके बॉन्ड होल्डर्स थे जिन्होंने उसके बॉन्ड खरीदे थे, वो पैसा बचाना है। यानी गवर्नमेंट के पास पैसा बचाना है ताकि गवर्नमेंट उस पैसे को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज कर सके। सेकंड, मार्केट में इंटरेस्ट रेट को कम करना है। यानी कि बैंक्स जो आपको लोन देते हैं उसके इंटरेस्ट रेट को कम करना है लॉन्ग टर्म में, ताकि इकोनॉमी में ज़्यादा लंबे टाइम के लिए सेक्टर्स को पैसा मिल सके और इकोनॉमी ग्रो कर सके। और तीसरा, आरबीआई जो रेपो ऑपरेशंस यूज करती थी ताकि सिस्टम में पैसा आए, सिस्टम में आपकी वो हो, प्रोग्रेस हो, लोगों को आसानी से लोन मिले, वो रेपो ऑपरेशंस आपके इतने इफेक्टिव नहीं थे। तो इसलिए आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट लेके आई। तो ऑपरेशन ट्विस्ट का अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव वो यही है कि अभी कोविड 19 की वजह से सिस्टम में इतनी ज़्यादा आपका जो डिफ्लेशन आ गया है, जो रिसेशन आ गया है, डिमांड में कमी आ गई है, ठीक है, तो उसको कैसे ना कैसे इकोनॉमी को आपकी को रिवाइव किया जाए। तो ऑपरेशन ट्विस्ट आपके तीन काम करता है, ठीक है, जिनकी हमने बात की अभी, आगे और हम बात करेंगे। तो ऑपरेशन ट्विस्ट इज ए मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक। इट इज कंडक्टेड थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है कि यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जाएंगी या खरीदी जाएंगी। तो आपका ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या होता है, सेंट्रल बैंक बाइज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म वाली को खरीद रहा है, एंड एट द सेम टाइम सेल्स शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। लॉन्ग टर्म को इसलिए खरीद रहा है ताकि गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट पे पैसा देना पड़ रहा है उसके, ये जो सिक्योरिटीज जिन्होंने होल्ड की हुई है उनको वो पैसा ना देना पड़े। और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज क्यों बेच रहा है? ताकि गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा आ सके शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, तो यहां पे ये बात ध्यान देने वाली है, लॉन्ग टर्म को बेचता है और शॉर्ट, लॉन्ग टर्म को खरीद रहा है और शॉर्ट टर्म को बेच रहा है। सो ऑपरेशन ट्विस्ट इज कंडक्टेड थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब आपको यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म वाली को क्यों खरीद रहा है और शॉर्ट टर्म वाली को क्यों बेच रहा है, ये आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। और ऑपरेशन ट्विस्ट कोई नई चीज नहीं है। सबसे पहले फेडरल बैंक जो है आपका यूएस का, उसने यूज किया था 1961 में, और उसका भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही था, टू रिवाइव द इकोनॉमी। तो आपका जो ऑपरेशन ट्विस्ट है, इसके तीन ऑब्जेक्टिव है। देखो, पहला ऑब्जेक्टिव अगर हम पढ़े तो टू रिड्यूस द यील्ड ऑफ द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहाँ पे यील्ड का मतलब है जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे। आप ध्यान रखिएगा, जो लॉन्ग टर्म वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उन पे हमेशा ज्यादा लोन देना, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर वही शॉर्ट टर्म वाली है तो गवर्नमेंट को कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? कुछ नहीं होती है, पीस ऑफ पेपर होती है। ये गवर्नमेंट यूज करती है बोरोइंग पर्पज के लिए, ठीक है। तो एज ए कोलेटरल यूज होता है। जैसे मैंने आपको एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी, आपसे बोला कि आप ये 100 रुपए में खरीदो और जब आप मुझे वापस करोगे तो मैं आपको ये 100 रुपए भी पे करूंगा, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी पे करूंगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच लो, जब आप बैंक से भी लोन लोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए कम देना पड़ेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो पैसा गवर्नमेंट का जा रहा है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, ये ना जाए, इसलिए आरबीआई उन सारी को खरीद रही है, लॉन्ग टर्म वाली को। दूसरा क्या है, आरबीआई क्या चाहती है कि जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स है, मतलब कि जो बैंक से आपसे इंटरेस्ट रेट लेते हैं वो कम हो जाए। वो कम कब होंगे? जब ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज खरीद लेगी। जब आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीद लेगी तो बैंक्स यहां पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। जब बैंक्स लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करेंगे? लोन बाकी सेक्टर्स को देंगे, तो बाकी सेक्टर को सस्ता लोन मिलेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का पैसा बचाना। दूसरा है इंटरेस्ट रेट्स को कम करना ताकि बाकी सेक्टर्स को आसानी से लोन मिल सके और आपके बाकी सेक्टर्स रिवाइव कर सके। और तीसरा है रेपो ऑपरेशंस आपके अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए आरबीआई ये लेके आई है ताकि जो रेपो ऑपरेशन से अचीव नहीं कर पाए वो आप ऑपरेशन ट्विस्ट से अचीव कर लो। ओके, under operation twist RBI will conduct simultaneous purchase and sale of government securities under open market operations. Okay, it will purchase the longer term securities maturing in 2029 जिन पे ज्यादा इंटरेस्ट देना है, and simultaneously sell the short term securities maturing in 2020। शॉर्ट टर्म बेचेगी, उस पे आपका इंटरेस्ट काफी कम होता है। तो यहाँ पे आरबीआई एक तीर से दो निशाने लगा रही है। एक तो आपका लॉन्ग टर्म वाली को खरीद रही है और उसको खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म वाली बेच के पैसा लेके आ रही है, यानी पैसा अपना बचा भी रही है। और ऐसा नहीं उसके लिए कहीं और से पैसा ला रही है, यहीं बेच के पैसा लाएगी, उसी से इनको खरीद लेगी। ओके,
तो आपका जो साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल विल रिड्यूस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। देखो आपका लॉन्ग टर्म लोन्स पे इंटरेस्ट रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि बैंक्स आपके अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो सारी आरबीआई ने खरीद ली लॉन्ग टर्म वाली। तो बैंक्स के पास जो भी पैसा बचेगा जो वो वहां पे यूज करते थे वो अब लोन में देंगे, तो लोन आपको सस्ते मिलेंगे। तो ऑपरेशन ट्विस्ट सबसे पहले यूएस ने यूज किया था 1961 में, जब वहां का यूएस डॉलर को स्ट्रेंथन करने के लिए और रिवाइव करने के लिए इकोनॉमी को। फिर वापस से 2008-9 में सब प्राइम क्राइसिस आया था, तो उसकी वजह से यूएस ने 11-12 में वापस से इसको यूज किया था। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही था कि कैसे ना कैसे इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। इकोनॉमी तभी रिवाइव होगी जब गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा बचेगा, वो पब्लिक वेलफेयर कर पाएगी, ज्यादा ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर कर पाएगी, और साथ में जो आपके बैंक्स होंगे वो सस्ता लोन देंगे। यही दो तरीके हैं। तो इसको बाद में क्वांटिटेटिव ईजिंग बोला गया है। ओके, इन केस ऑफ यूएस आज की डेट में ऑपरेशन ट्विस्ट को बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। ओके, अब अगर आप लेमन टर्म्स में समझो कि क्या ऑपरेशन ट्विस्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट सेव्स मनी बाय नॉट पेइंग हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट ने अपना पैसा बचा लिया, गवर्नमेंट के पास पैसा बचेगा तो गवर्नमेंट किसके लिए यूज करेगी, लोगों के भले के लिए यूज करेगी, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, ठीक है, लोगों की हेल्थ पे खर्चा करेगी, एजुकेशन पे खर्चा करेगी। ओके, और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को सस्ता लोन मिल सके। इससे भी क्या होगा, सस्ता लोन मिलेगा, ज्यादा आपका एम्प्लॉयमेंट होगा, ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे, यानी हर तरीके से आपकी इकोनॉमी रिवाइव करेगी। और तीसरा, एन ऑल्टरनेटिव टू रेपो ऑपरेशंस व्हिच वाज नॉट यील्डिंग डिजायर्ड रिजल्ट। रेपो रेट को आरबीआई कम करता रहता है, लेकिन जो आपके बैंक्स है वो अपनी इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते। तो क्योंकि बैंक्स पैसा कहाँ यूज करते थे, बैंक्स अपना वहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेते थे लॉन्ग टर्म की, क्योंकि उनको लगता था कि वहां पे इंटरेस्ट उनको बहुत ज्यादा मिल रहा है, और सारा पैसा उसमें खर्च कर देते थे लॉन्ग टर्म वाली जो सिक्योरिटीज खरीदने में, और लोगों को लोन देने के लिए पैसा ही नहीं होता था उनके पास। अब आरबीआई ने क्या किया, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली है, अब बैंक्स का इन्वेस्ट करेंगे, अब तो बैंक्स को देना पड़ेगा ना लोन, तो सस्ता हो जाएगा लोन। अब आपका ऑपरेशन ट्विस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे डिफरेंट है, तो बेसिकली ऑपरेशन ट्विस्ट इज ए काइंड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वो तो आपका ऑपरेशन ट्विस्ट भी है। लेकिन यहाँ पे जो ये आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है वो दोनों शॉर्ट टर्म वाली है। वहां पे आपकी बेचने वाली कौन सी थी, आपकी शॉर्ट टर्म वाली, और खरीदने वाली कौन सी थी, लॉन्ग टर्म वाली। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई इन दी सिस्टम। वो तो ऑपरेशन ट्विस्ट में भी कर रहा है, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। ओके, आरबीआई कैरीज आउट दी ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू कमर्शियल बैंक्स एंड डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक। ध्यान रखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई कमर्शियल बैंक से खरीदता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, या उनको बेचता है, पब्लिक से डायरेक्टली नहीं खरीदता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब आप डिफरेंस देख लेते हैं हम ऑपरेशन ट्विस्ट और ओपन मार्केट ऑपरेशन में। ऑल्दो ऑपरेशन ट्विस्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, बट देयर आर सम डिफरेंसेस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या है, बाइंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज एंड सेलिंग शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्यों खरीद रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट को जो पैसा देना था इंटरेस्ट पे वो ना देना पड़े, और शॉर्ट टर्म क्यों बेच रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट को उनको खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी तो आना चाहिए ना। दूसरा, यहाँ पे टू रिड्यूस दी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदी जा रही है, तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कम होगा सिस्टम में, मतलब बैंक्स जो लोन रेट कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, वो थोड़े टाइम के लिए करेंगे। लेकिन जो आपका ऑपरेशन ट्विस्ट है वहां पे जो ऑब्जेक्टिव है, टू रिड्यूस दी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स। आज आप सोचो कोविड-19 से हमको लंबे टाइम तक के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम करना है, इसलिए ऑपरेशन ट्विस्ट लेके आइए। सो ऑपरेशन ट्विस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ये जो आपका गवर्नमेंट के पास पैसा बचा देगा, साथ में लोन्स को सस्ता कर देगा क्योंकि उन पे इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और तीसरा जो रेपो ऑपरेशंस काम नहीं कर पा रहे थे वो आपका ऑपरेशन ट्विस्ट काम कर देगा। तो इसलिए ऑपरेशन ट्विस्ट जो है आपका, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इन न्यूज। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।